हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष बनने के बाद विद्या नेगी ने गुरुवार को शिमला क्रॉसिंग स्थित अपने कार्यालय पहुंची, जहां उनके समर्थकों द्वारा उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान विद्या नेगी ने कार्यालय में महिला आयोग अध्यक्ष का पदभार संभाला। करीब 2.5 साल बाद महिला आयोग में रिक्त पड़ा पद भरा गया। ऐसे में आयोग द्वारा महिलाओं की शिकायतें दर्ज तो की जा रही थीं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। 2.5 साल बाद 1500 से ज्यादा महिलाओं की शिकायतें लंबित पड़ी हैं। अब अध्यक्ष पद भरने से महिलाओं में भी शिकायतों की सुनवाई होने की उम्मीद जगी है। नवनियुक्त अध्यक्ष विद्या नेगी ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसे बखूबी निभाने का पूरा प्रयास करेगी। 2.5 वर्ष बाद ही सही, लेकिन उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है। उनकी प्राथमिकता रहेगी कि जितनी भी शिकायतें उनका जल्द निपटारा करने का प्रयास किया जाए। साथ ही महिलाओं के साथ जो एट्रोसिटी होती है उसके लिए उनकी काउंसलिंग करना, जितने भी काउंसलिंग सेंटर चल रहे हैं उनको वो और सुदृढ़ करेंगी। सामाजिक न्याय व लैंगिक समानता के अधिकार को हिमाचल में सही ढंग से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं की परिस्थिति को जमीनी स्तर पर बेहतर करने के लिए नीतिगत बदलाव करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं आयोग में लंबित 1500 के मामलों को दोगुनी गति से निपटाने का प्रयास किया जाएगा। विद्या नेगी जिला कुल्लू के मनाली के शनांग गांव की रहने वाली हैं। उनका मनोनयन तत्काल प्रभाव से 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। मनाली की विद्या नेगी वर्तमान में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय समन्वयक के पद पर कार्यरत हैं। वो कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रही हैं। सबसे पहले आप सभी प्रेस बंधुओं का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक इतनी बड़ी उपलब्धि या मैं कहेंगी इतनी बड़ी उपाधि से मुझे नवाजा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूँ। और साथ में हमारे मनाली से विधायक हमारे भुवनेश्वर गौड़ जी, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। उनका भी बहुत सहयोग रहा है और हिमाचल प्रदेश का जो हमारी सरकार है उसका भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ। और साथ में जो ये मेरी जिम्मेदारी है इसके तहत आपका कहना है कि 2.5 साल पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है 2.5 साल बाद ही सही, लेकिन मिली है। प्राथमिकता मेरी ये रहेगी जितनी भी शिकायतें अभी तक यहाँ पे हैं उनका निवारण करना और साथ में महिलाओं के साथ जो एट्रोसिटी होती है जिसके लिए उनके काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग पहले से भी चल रहे हैं काउंसलिंग सेंटर, उनको सुदृढ़ करना। और सबसे बड़ी बात सोशल जस्टिस या इक्विटी, जेंडर इक्विटी की हम बात करते हैं, जो उसमें जस्टिस का कॉन्सेप्ट है उसको हिमाचल में सही तरीके से पेश करना, उसमें मैं अपनी इस जिम्मेदारी के माध्यम से भूमिका निभाऊंगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि प्रैक्टिकली जब हम ग्राउंड पे काम करते हैं तो हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ क्या स्थिति है और महिलाओं की परिस्थिति को बेहतर करने के लिए, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो आर्थिक है, क्या नीतिगत बदलाव होने चाहिए। जो आयोग का एक सिफारिश हम करते हैं उसके माध्यम से व्यवहारिक तौर पर ज़मीन पर जो हम समस्याएं देखेंगे उनको नीतिगत बदलाव तक लाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या आप 1500 के करीब शिकायतें हैं जो पेंडिंग है, लेकिन काउंसलिंग फिर भी कुछ हद तक करते रहे हैं हमारे ऑफिस के लोग। लेकिन जो ये शिकायतें हैं 1500 के करीब, अब हम ये जो 2.5 साल हमारे पास हैं, हम दुगनी स्पीड में इन शिकायतों का निवारण करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। हम उसमें पूरा ध्यान रखेंगे और सबसे बड़ी बात है कि जब कहीं डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो उसका क्या नेचर है वो पता चल जाता है। जब हम दोनों पक्षों से बात करते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि सही और गलत क्या है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या है उसको हमें आइडेंटिफाई करना और उसके तहत उनको न्याय दिलाना। ये मैं कहना चाहूँगी कि मैं पहले भी कहती रही हूँ कि महिलाएं हैं तो हमें एक समान अवसर और समान जिम्मेदारी देने की कोशिश की जाए। हम यही मांगते हैं, हम बराबरी की बात भी नहीं करते। अधिकारियों की बात है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि महिलाओं को कभी भी कोई समस्या इस तरह की ना आए और उनके साथ बैठ के हम बात करेंगे। और ये भी देखते हैं कि भविष्य में हमारे साथ कितने महिला अधिकारी जुड़ते हैं।
मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि मुझ पे भरोसा करें। मेरी काबिलियत उस दिन साबित होगी जिस दिन हर एक महिला को ये लगेगा कि हमारे साथ कुछ हो रहा है, लेकिन विद्या नेगी है और हम सुरक्षित हैं, हमारे अधिकार सुरक्षित हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।